नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई की टीम ने पाकुड़ में आयकर चोरी और रिश्वत मामले में आरोपी कोयला व पत्थर कारोबारी हाकिम मोमिन और सहयोगी नीरज अग्रवाल से की पूछताछ, अहम दस्तावेज जब्त। चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन हेमंत मंत्रिमंडल में हुए शामिल, राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की दिलाई शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज भाजपा में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता अभिनंदन समारोह में रहेंगे मौजूद। और उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आसपास मादक पदार्थों की खरीद बिक्री रोकने को लेकर बनी एसओपी में मिले सुझावों पर सरकार को अमल करने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। पाकुड़ में आयकर चोरी और रिश्वत मामले में छापेमारी करने पहुंची सीबीआई की टीम ने आरोपी कोयला और पत्थर कारोबारी हाकिम मोमीन और सहयोगी नीरज अग्रवाल से पूछताछ की। सीबीआई के अधिकारियों ने जीएसटी राशि के हेरफेर मामले को रफा दफा करने के लिए आयकर अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत दिए जाने के मामले में भी दोनों से पूछताछ की। सीबीआई ने हाकिम और नीरज के घर से कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन आज हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, रामेश्वर उरांव के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के झामुमो के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद मंत्री पद रिक्त हो गया था। रामदास सोरेन को वही विभाग सौंपे गए हैं जो चंपाई सोरेन के पास थे। झामुमो के सभी पदों और हेमंत सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके चंपाई सोरेन आज भाजपा में शामिल होंगे। राजधानी रांची के धुरवा स्थित गोल चक्कर मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह में वे अपने समर्थक के साथ भाजपा की सदस्यता लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि आदिवासियों को बचाने और झारखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए हम दूसरा दल से नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का दल से हो सकता है। इसीलिए हम इस आदिवासी को बचाने के लिए, झारखंड को विकास करने के लिए बहुत चिंतन करने के बाद हम आज भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूँ। चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वे आदिवासियों के अस्तित्व को बचा पाएंगे। हम झारखंड आंदोलन करे है, झारखंड प्रदेश में हम कोल्हान में पैदा हुआ है, लेकिन पूरा प्रदेश में हम राजनीति किया है। आज उसी प्रभाव से तो हम गया देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री माननीय अमित शाह, उनसे नेतृत्व प्रभावित हुआ और हमारा विश्वास हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाके ही यहाँ का आदिवासी अस्तित्व को बचा पाएंगे। हम अपने निकले हैं, जो हमारा संघर्ष, हमारा कामकाज से संतुष्ट है वो हमारे साथ आएगा। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन भाजपा के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक संपत्ति हैं। वह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही रास्ते पर लाने का काम किया, लेकिन उनकी जासूसी शुरू कर दी गई। यह पूरे झारखंड के लिए एक अपमानजनक बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के उनके फैसले का हम स्वागत करते हैं। उनके शामिल होने से यहाँ भाजपा को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक असेट हैं चंपाई जी। वो भारतीय जनता पार्टी
ज्वाइन करेंगे, उनका स्वागत है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ताकत और ऊर्जा मिलेगी और चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी में आना एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आसपास मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए बनी गाइडलाइन में मिले सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि उत्पाद विभाग के SOP में इन सुझावों पर ध्यान दिया जाए ताकि शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आसपास नशे से जुड़ी चीजों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिले। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के संचालन पर भी जवाब मांगा है। गिरिडीह जिले में डालसा और जिला प्रशासन की ओर से विशेष शिविर लगाकर दिव्यांग बच्चों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह में डालसा और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिविर लगाकर उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। गिरिडीह DC नवल परेश लकड़ा ने बताया कि जिले के 25 दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और 15 बच्चों को UDID प्रमाण पत्र दिया गया। DC ने बताया कि सरकार की कई योजनाएं समाज के सभी वर्गों के लिए है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का चौथा चरण आज से शुरू हो गया। यह कार्यक्रम सभी जिलों में 15 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के कोने कोने में कैंप लगाकर सरकार और प्रशासन घर तक पहुंच रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि शिविरों में जाकर योजनाओं का लाभ लें। पूरे राज्य में आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए पुलिस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। कोडरमा पुलिस लोगों की शिकायतों को सुनने और उनकी समस्याओं के निष्पादन के लिए 2 सितंबर को 3 जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा जिले के नाला थाना क्षेत्र की मुख्य सड़क पर हादसे में एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक के परिजनों को लाभ देने के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटा। देवघर जिले के ग्रामीण चौकीदार पद के लिए 14,000 से अधिक आवेदन आए हैं। देवघर में चौकीदार भर्ती के लिए कुल 286 पद हैं। DMFT सेल में आवेदकों के आवेदनों की एंट्री की जा रही है। चौकीदार भर्ती के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कोडरमा के जयनगर में एक गर्भवती महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया है। 7 वर्ष पहले तरन्नुम का निकाह हुआ था। मृतक के परिजनों ने महिला को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। CBI की टीम ने पाकुड़ में आयकर चोरी और रिश्वत मामले में आरोपी कोयला व पत्थर कारोबारी हाकिम मोमिन और सहयोगी नीरज अग्रवाल से की पूछताछ। अहम दस्तावेज जब्त। चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन हेमंत मंत्रिमंडल में हुए शामिल। राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की दिलाई शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज भाजपा में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता अभिनंदन समारोह में रहेंगे मौजूद। और उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आसपास मादक पदार्थों की खरीद बिक्री रोकने को लेकर बनी SOP में मिले सुझावों पर सरकार को अमल करने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।